नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पे। और मैं कपिल चौधरी आपके लिए फिर से लेके आया हूँ योजनाओं की ये सीरीज। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया करके कमेंट में जवाब दें। नमस्कार पूजा जी, अभी नहीं आए सर। आ गया यार, मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ। ऐसे कैसे नहीं है? अभी अगर प्रॉपर आवाज़ आ रही है तो मुझे जवाब दें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं ऑनलाइन आया हूँ या नहीं आया हूँ। चलो बढ़िया भाई, आ गया, मुझे पता चल गया। और कैसे हो तुम लोग? आशा करता हूँ कि एकदम आनंद में होगे। हो ना आनंद में? अभी नहीं आए सर? अरे तो भाई आऊँगा तब दिख जाऊँगा। कुछ बोल रहे हैं सर, दिखे नहीं है। कप्तान जी राम राम। रौनक शर्मा गुड इवनिंग। आकांक्षा गुड इवनिंग। पूजा जी गुड इवनिंग। आते ही सबसे पहले लाइक कर दो भाई, है ना। सबसे पहला काम अपनी तरफ से कर दो, लाइक वाला। फिर अपन आगे चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। फौजी साहब राम राम। सबकी हाजिरी लास्ट तक ली जाएगी भाई, यहाँ पे अटेंडेंस है ना, तो आराम से पूरी क्लास लेनी है। तो नमस्कार दोस्तों, एस के जाट नमस्कार। आपका स्वागत है टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पे। और मैं कपिल चौधरी आपके लिए फिर से लेके आया हूँ योजनाओं की वो सीरीज, जिसे आप बहुत ही बेहद प्यार दे रहे हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो खाना खाते खाते हमेशा की तरह आज भी 30-40 मिनट मेरे को दो, और मैं आपको जाते जाते 10-15 योजनाएं याद करवाई जाऊंगा। तो मैं चूरू सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है। 2018 में मेंस क्वालिफाइड हूँ। इंटरव्यू कॉल है, और वो तो राम जाने कि आरपीएससी कब बुलाएगी इंटरव्यू में। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी पर आप कोई भी एडमिशन लेना चाहे। हाँ नमस्कार नमस्कार विजेंद्र जी, सर्वेश नमस्कार। राम राम भाई रोहित। तो अनअकैडमी पे कोई भी एडमिशन लेना चाहे, कपिल 07 कोड का उपयोग करें। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और देखो बात ऐसी है, ये नंबर है अपना फोन नंबर, आप कभी भी दूरभाष कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। फोन करके ही एडमिशन लें, ठीक है दोस्तों। और आपका जो एडमिशन है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से संबंधित लें, चाहे आप आपके परिवार में कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आरआरबी की तैयारी कर रहा है, किसी भी स्ट्रीम, नेट, जीआरएफ, आप कपिल 07 कोड उपयोग करो। और दोस्तों कपिल 07 कोड उपयोग करके और क्या लो, सब्सक्रिप्शन लो, 10% डिस्काउंट पाओ। आपके लिए एक नया जो अनाउंसमेंट है वो है कि 10 नवंबर से आरएस का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान के टॉप एजुकेटर लेके आ रहे हैं, और कंप्लीट कोर्स आपके लिए केवल 7,500 में। आपका 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितने के अंदर होगा? कपिल 07 कोड उपयोग करने के बाद में केवल दोस्तों आपका ये होगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा 7560 रुपए में। तो दिन के 10 रुपए भी नहीं लग रहे। जल्दी से एडमिशन ले लो, ठीक है। तो ये काम कर लो। अब अपन चलते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं। और पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में कंप्लीट आज स्वास्थ्य की जितनी भी स्कीम है उन्हें अपन कंप्लीट करके जाएंगे। कल भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज भी अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की? जल्द से जल्द जवाब दें। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की? आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर बनाए हैं मैंने, ताकि आप हमेशा कोई भी क्लास ले उससे पहले दोस्तों 5-7 क्वेश्चन कर ले, ताकि पुराना वाला भी आपको याद हो जाए, ठीक है। अनअकैडमी पर आप कोड लगाने से पहले 895546 पे कॉल कर सकते हैं। ये दोस्तों कोड है। तो हाँ बताओ भी। ऑप्शन, गुड इवनिंग विमला जी, गुड इवनिंग मेगा जी, गुड इवनिंग। तो 2013 तो 2 में भाई। ए चलो, सभी ने बताया सही। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो था उसी दिन 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना स्टार्ट की गई, जिसके तहत वर्तमान में सरकारी हॉस्पिटल्स में दोस्तों 90 जांच जो है वो फ्री आपके यहाँ की जाती है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों अब तो बंद भी हो गई है, अब तो आपकी आयुष्मान भारत योजना है। लेकिन भामाशाह, राम राम भाई यूवी राम राम। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना कब स्टार्ट की गई? जो नए स्टूडेंट है, आज के लिए पेशेंस रखिए। मुझे पता है तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई बात नहीं भाई। अगर आप इसी तरीके से क्लास लेते रहोगे तो क्वेश्चन भी आ जाएंगे, कहीं जाएंगे थोड़ी तुम्हें छोड़ के, क्वेश्चन आ जाएंगे। स्वीका इज हियर, मतलब आके अब अपना बता रहे हो हैं कि हम यही हैं सर। बताओ। राम राम भाई राम राम। 1995? ये क्या बात बोल रहे हो भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बताओ भाई।
तो गलत मत करो। 13 दिसंबर 2015 से स्टार्ट हुई थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, याद रखना भाई। ठीक है, पूरा अपन ने पढ़ा था। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दोस्तों गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख तक का दोस्तों आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा और सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तक कैशलेस सुविधा मिलती थी। नमस्ते भाई मीरचंद नरुका जी, नमस्ते मनीष चंद, मनीष चरण, हाँ ठीक भाई, कोई बात नहीं, जो नए स्टूडेंट हैं। 2 क्वेश्चन और कर लो। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के लगभग कुल कितने परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के लगभग कुल कितने परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक की कैशलेस? ज्योति नमस्कार, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बस 2 मिनट रुको, 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये ए वाले गलत हैं, याद रखो भाई। 10 करोड़ परिवार, कितने? 10 करोड़ परिवारों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपका हमारा आरएस का बैच है, ये अब 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाला। आपके परिवार में कोई भी तैयारी कर रहा है, 7560 रुपए में कंप्लीट आरएस की तैयारी भाई, लाइव क्लासे कंप्लीट। कपिल 07 कोड उपयोग करो, ये मोबाइल नंबर है। 10 करोड़ परिवार। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों राजस्थान में कब लागू की गई? अब जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको कह रहा हूं, आपको सबको मैंने पीडीएफ भेज दी है। आपकी फ्लैगशिप स्कीम की पीडीएफ मैंने सबको, ऋचा जी नमस्कार, सबको पीडीएफ भेज दी है। अपने चैनल के ऊपर ये सारी योजनाएं हुई भी हैं। फ्लैगशिप स्कीम जो है वो 2 पार्ट में, वहां जाके कंप्लीट कर लेना। साथ ही साथ बाह्य सहायता की योजनाएं जो है वो 2 पार्ट में है, जाके कवर करना 2 पार्ट में। साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा की योजनाएं 3 पार्ट में है, तो वो जाके भी कवर करना। इतना अब तक पढ़ चुके। तो 1 सितंबर 2019 याद रखना भाई। अब लास्ट क्वेश्चन बताओ भाई, राजस्थान जन आधार योजना कब से लागू की गई? राजस्थान जन आधार योजना कब से लागू की गई? राजस्थान जन आधार योजना कब से लागू किया गया? जल्दी से बता दो। तो आज दोस्तों अपन स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं कंप्लीट करेंगे। आपके आधे घंटे का ये वीडियो होगा कंप्लीट। डेली क्लास लेते रहो शाम को 7 बजे, और अपना शेड्यूल बना लो भाई कि शाम को 7 बजे रोटी खानी है, ताकि टाइम से पच जाए बढ़िया। ऐसा नहीं है 10-11 बजे खाना खाते हो फिर उसका डाइजेशन सही नहीं होता। तो 1 अप्रैल 2020 से दोस्तों राजस्थान में जन आधार योजना जो है आपका लागू की गई, याद रखना ही, ठीक है। तो 7 बजे डेली तो बढ़िया खाना तैयार करवा लिया करो, खाना लेके बैठ जाया करो। खाना खाते खाते आराम से आप 30 से 40 मिनट योजनाएं कंप्लीट कर लिया करो, ये आदत डाल लो, तो बहुत सही है, सबका सही है भाई। तो अब अपन आगे चलते हैं। अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? तो कल अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों जनता क्लिनिक खोले जाएंगे, 15 जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। पहला जनता क्लिनिक मालवीय नगर में खुला है। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2015 से स्टार्ट हुए थे। प्रथम चरण में 295, दूसरे में 596, 73 जो है वो आपके क्या चल रहे हैं दोस्तों, पीपीपी मॉडल के ऊपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा के तहत मैंने बता दिया था 22 चिकित्सा महाविद्यालय, ये भी पढ़ चुके थे अपन। और साथ ही साथ दोस्तों आपका कैंसर सेंटर जो है वो जयपुर में, क्षेत्रीय आपका बीकानेर तथा झालावाड़ में, 16 आपके डेंटल हॉस्पिटल्स है, ये भी पढ़ चुके थे। मेट्रोमास हार्ट केयर जो आपका सेंटर है ये भी पीपीपी मॉडल पे मानसरोवर जयपुर में चल रहा है। आयुर्वेद विभाग 1950 में स्थापित हुआ था। 120 आयुर्वेद चिकित्सालय, 3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान के अंदर है, ये भी अपन कल पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अपन ने यहां तक का पढ़ लिया था। अब अपन आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो याद रखना एसआई का बैच जो आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, कपिल 07 कोड आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों अपन आगे की बात करते हैं। 29 वाली के साथ कहेंगे, वहां तो थोड़ा मुश्किल है काम। यूवी भाई राम राम, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भाई, किसी को अगर कुछ नहीं दिख पा रहा है तो वो भी देख लो। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना 2015, यहाँ थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मेरी फोटो आ रही है वहां पे,
दिख नहीं रहा है बच्चों को, तो 2015। अब योजनाओं के बारे में देखो, आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे याद रखना, आपके मेंस का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, राजस्थान में स्वास्थ्य कार्यक्रम। चलता हुआ क्वेश्चन पूछ लेंगे, राजस्थान में 5 स्वास्थ्य योजनाओं के नाम लिखो। जैसे इस बार पूछा था, महिलाओं से संबंधित योजनाओं के नाम लिखो। जो बच्चे रीट की, एसआई, एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, उनके प्री में ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना के बारे में बात करते हैं। निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना 2015 में स्टार्ट हुआ। इस योजना के तहत दोस्तों, जो आपके योजना के तहत है, ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाएं, ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 6 से 12 तक की स्कूल जाने वाली बालिकाएं तथा बीपीएल परिवार की स्कूल नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष तक की बालिकाएं, याद रखना भाई। मोनिका जी नमस्कार। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाएं, और दोस्तों आपकी जो बालिकाएं स्कूल नहीं जा रही है लेकिन बीपीएल परिवार की हैं, वो 10 से 19 वर्ष की बालिकाएं, आयु, ये एज ग्रुप है, इनको दोस्तों आपका निशुल्क सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं, ताकि दोस्तों आपके स्वच्छता का ध्यान रखा जा सके, बालिकाओं के अंदर, किशोरियों के अंदर, उनके अंदर जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, इसलिए ये, ताकि जागरूकता। अब तो देखो इसके ऊपर मूवी बन गई है, पैडमैन मूवी बन गई थी, पैड बैंक खुल गया है आपके यहाँ। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको पूरा पता होना चाहिए, और ये एक जागरूक समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें इन चीजों का पता होना चाहिए और हम अपने परिवार में इन चीजों का ध्यान भी रखें। तो निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 6 से 12 तक की हैं, और बीपीएल परिवार की ऐसी बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पा रही है लेकिन 10 से 19 वर्ष की बालिकाएं, उनको दिया जाता है। तो याद रखना, निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना, निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना, पहली योजना क्लियर। चलो आगे, चलो दोस्तों फिर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन की बात करते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन की बात करते हुए दोस्तों अपन देखते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में स्टार्ट हुआ था, और वर्तमान में दोस्तों इसके अंदर 2 मिशन आते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 वाला और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2014 वाला। याद रखना, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर दोनों के दोनों मिशन जो हैं वो अब क्या कर दिया गया, जैसे अपन ने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था कि दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान, कौन सा, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके अंदर 2 चीजें इंक्लूड की गई है, जल्दी से नाम बताओ। एक तो सर्व शिक्षा अभियान, एक तो सर्व शिक्षा अभियान, और एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसी तरीके से आपका नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसमें भी दोस्तों आपका नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, दोनों को मिला के ही स्टार्ट किया गया है आपका नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, सर्व शिक्षा, बहुत बढ़िया, सोनल जी बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसके चीज जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ आशा सहयोगिनी के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें चल रही है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये डाटा रहने दो। तो आपका ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है, ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करने के लिए, स्वास्थ्य प्रणालियों को सुधार करने के लिए भारत में स्टार्ट किया गया है। जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उनको कम किया जाए और स्वास्थ्य प्रणालियों को सुधार किया जाए, इसके लिए दोस्तों आपके लिए यहाँ स्टार्ट किया है। अब इसमें सबसे पहली चीज पढ़ते हैं अपन, आशा सहयोगिनी। किसी ने गांव में नाम सुना है आशा? आशा का नाम सुना है किसी ने? आशा सहयोगिनी। तो दोस्तों नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 2005 में आशा सहयोगिनी, बहुत पॉपुलर नाम है ये, गांव में पूछा जाता है आशा कौन है। ठीक है, तो आशा सहयोगिनी जो है ये गांव के अंदर, इन आशा सहयोगिनों को क्या किया गया दोस्तों, चुना गया और इनको दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कार्यरत किया गया। ठीक है, अब जो ये आशा सहयोगिनी है इसका पूरा नाम सुनो, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इससे क्या पता चला आपको, ये जो महिलाएं ये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करेगी। और दोस्तों गांवों के अंदर ये महिलाएं क्या क्या काम करेंगी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए, महिला एवं बाल विकास, मतलब ये दोनों विभागों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए। गांव में भैया बतासी कि टीकाकरण कद करवाना है,
टाबर ने पोषण किया मिलना चाहिए, संस्थागत डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करसी कि हॉस्पिटल में ही करवाना है। फिर भी के बाद में गर्भवती महिला को बार बार टाइम टाइम पर बताती रहती कि भाई ये टीकाकरण हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीजें ये काम करती है। तो आशा सहयोगिनी जो है उसका मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच में एक कड़ी के रूप में ये आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायता करती है और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करती है। याद रखना, ये प्रसव करवाती नहीं है, आप ये चीज याद रखना। इसका काम है तो गांव में घूम घूम के पटलाई करना है, जागरूकता का काम करती है। ये जाके बताती है कि टीकाकरण करवा लो, ठीक है, संस्थागत प्रसव करवाओ, जा जाके बताती है कि ये पोषण से संबंधित चीजें आंगनवाड़ी से प्राप्त करो। तो इसका मुख्य कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में लोगों को जागरूक करना है। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आशा योजना कब स्टार्ट हुई। तो आशा जो है, आशा सहयोगिनी ग्राम पंचायत द्वारा चुनी जाती है, 2005 में स्टार्ट हुई और दोस्तों आज भी ये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है। क्लियर? आशा नहीं भूलोगे, आशा नहीं भूलोगे तो उषा भी नहीं भूलोगे, उषा भी पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों फिर जननी एक्सप्रेस भी स्टार्ट की गई, जननी एक्सप्रेस भी स्टार्ट की गई। जो आपकी जननी एक्सप्रेस जो है दोस्तों, जननी एक्सप्रेस नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत स्टार्ट किया गया, जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 2005 में स्टार्ट हुई। 104 नंबर डायल करो और जननी एक्सप्रेस आ जाएगी। माता तथा 12 वर्ष तक के बालक, माता तथा 12 माह तक के बालक के लिए दोस्तों ये आपकी जननी एक्सप्रेस प्रसूता का सहयोग भी करती है। हाँ, प्रसूता का सहयोग करती है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर ये जो सहयोग करेगी वो ये सहयोग नहीं करेगी कि उसके अंदर आप प्रसूतों का डिलीवरी में सहयोग कर रही है, नहीं, उसको जागरूकता के लिए सहयोग करेगी। तुम्हें संस्थागत प्रसव करवाना है, तुम्हें टीकाकरण करवाना है, पोषण के लिए ये चीज खानी है, ये चीज को आपको याद रखना। अब जननी एक्सप्रेस का नाम सुना है किसी ने? तो याद रखना, जननी एक्सप्रेस 2005 से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। माता तथा बच्चों के लिए दोस्तों ये जननी एक्सप्रेस होती है। आप 104 नंबर पे कॉल करो, जननी एक्सप्रेस आएगी। 104 नंबर पर नियति पूछ रही है पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ नियति यहां मिलेगी 8955462595, ठीक है। तो ये इसने गलत कर दिया, 12 माह, ठीक है। तो जननी एक्सप्रेस जो होगा दोस्तों आपका 104 पर डायल करो और ये जननी एक्सप्रेस आ जाएगी। अब दोनों योजना को साथ पढ़ो। इसी तरीके से 2008 में दोस्तों आपके यहाँ 108 टोल फ्री एम्बुलेंस और स्टार्ट की गई। अभी तो ये 701 है टोटल अपने यहाँ राजस्थान में। टोल फ्री एम्बुलेंस और स्टार्ट की गई। आप 108 पे फोन करके और एम्बुलेंस को बुला सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है भाई साहब, ये चीज आपको याद रखनी है कि अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, 104 प्लस 108। अब फोन कर दो केवल और केवल 108 पर, याद रखना ये चीज। जननी एक्सप्रेस जो है वो 2005 में स्टार्ट हुई थी, 108 जो है 2008 में स्टार्ट हुई थी। तो 8 2008 याद रह जाएगा। जननी एक्सप्रेस जो है वो केवल माता तथा बच्चों के लिए है, 108 टोल फ्री एम्बुलेंस सभी के लिए है। और दोस्तों जननी एक्सप्रेस जो है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत स्टार्ट हुई थी। 587 आपकी जननी एक्सप्रेस है, कल को कोई बिना मतलब का सिर फिरा पूछ ले। और 701 आपके 108 टोल फ्री एम्बुलेंस है। तो अभी कोई टेंशन नहीं, चाइल्ड की एज 1 ईयर। तो बताओ किस किस को क्लियर, जननी एक्सप्रेस और 108 टोल फ्री एम्बुलेंस? बताओ, आगे चलूं? बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। चलो भाई आगे चलते हैं। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं, एसीएफ का बैच स्टार्ट हो चुका है और उसके अंदर 2 नवंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इंडियन इकोनॉमी करवाऊंगा, राजस्थान इकोनॉमी में ही करवाऊंगा, दोनों कोर्सेस 7:30 से 9 बजे तक। 10% डिस्काउंट के लिए कपिल 07 कोड का उपयोग करें। ओके, अब दोस्तों उसके साथ साथ आपके यहाँ नेशनल राजीव गांधी रूरल मोबाइल
मोबाइल मेडिकल यूनिट भी स्टार्ट की गई, ये भी याद रखो। नेशनल राजीव गांधी रूरल मोबाइल मेडिकल यूनिट भी स्टार्ट की गई। 2008 में क्वेश्चन पूछा जाता है, घूमते हुए आपके हॉस्पिटल। तो 2008 में जनजातीय रेगिस्तान एवं दूरस्थ इलाके, जनजातीय रेगिस्तान एवं दूरस्थ इलाके दोस्तों, इनके अंदर दोस्तों क्या होता था कि यहाँ पे आपके स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, तो यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं थे, पीएचसी नहीं थे, और कई जगह दोस्तों आपके जनजातीय क्षेत्र रेगिस्तान या दूरस्थ एरिया में 20-20 किलोमीटर तक हॉस्पिटल नहीं है। हमारे गांव में तो पीएचसी है नहीं। तो इसके लिए दोस्तों नेशनल राजीव गांधी रूरल मोबाइल मेडिकल यूनिट स्टार्ट की गई 2008 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। इसका मुख्य कार्य था, 2 वाहन होते थे, एक वाहन में दोस्तों आपका चिकित्सा दल और एक में चिकित्सकीय उपकरण। मोबाइल मेडिकल वैन के अंदर क्या होता था दोस्तों, 2 वाहन में, एक में चिकित्सा दल बैठा रहता था और एक में चिकित्सकीय उपकरण बैठे रहते थे। गांव में जाते थे, किसी को कोई समस्या है दिखाओ, जांच करवाओ, दवाई लो, कहानी खत्म। याद रखना भाई। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेशनल राजीव गांधी रूरल मेडिकल यूनिट कब से स्टार्ट की गई, 2000। अब तुम पूछोगे गुरुजी इतना पुराना पुराना क्यों पढ़ा रहे हो, अब आएगा क्या? तो देखो बात ऐसी है भाई, बात ऐसी है, आपको एक चीज याद रखनी है कि इकोनॉमिक सर्वे की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। RSSI ACF की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको कह देता हूं, 20-20, 25-25 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। तो यहाँ की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेशनल राजीव गांधी रूरल मोबाइल मेडिकल यूनिट भी लिखना। साथ ही साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ध्यान रखना है, इन चीजों को भी आप इंक्लूड करना ताकि आपके क्वेश्चन में कंटेंट बढ़ सके, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों 2009 में CM BPL जीवन रक्षा कोष बनाया गया। अपने मुख्यमंत्री महोदय ने क्या कहा, 2009 में CM BPL जीवन रक्षा कोष बनाया, और 2009 में दोस्तों उन्होंने कहा कि हम BPL परिवार का निशुल्क इलाज करेंगे। याद रखना भाई, वैसे तो अपन ने निशुल्क इलाज कब से स्टार्ट किया, 2011 के अंदर तो दवाई निशुल्क कर दी और 2013 के अंदर जांच निशुल्क कर दी, लेकिन BPL वालों के लिए दोस्तों दवाई तथा जांच पहले ही निशुल्क कर दी गई थी। CM BPL जीवन रक्षा कोष के माध्यम से ये पैसा खर्च किया जाता था, ठीक है, ये भी याद रखना। इसी तरीके से BPL 5 लीटर देसी घी योजना, BPL 5 लीटर देसी घी योजना, किसी ने सुना? तो गांव में सुने थे कदे कि जापो जुपो कराया करे जना आपने क्या बोलिया करे नाने रो, या जो पियर पक्ष होता है उधर से घी भेजा जाता है, ठीक है, कि भाई महिलाएं जो गर्भवती महिला है तो बच्चे को जन्म दिया है तो उसे पोषण ज्यादा चाहिए, तो घी का अजवान का बढ़िया बढ़िया सन्नो बढ़िया करो, लाडू लूडू डंगू खवाओ। तो सरकार का ये मानना है कि भाई जो BPL परिवार के लोग हैं उनको दोस्तों क्या है कि घी की कमी है और वो सक्षम नहीं है कि वो बाजार मूल्य पे खरीद सकें, तो अगर वो संस्थागत प्रसव करवाते हैं तो 2009 के बाद में दोस्तों उन्हें जैसे ही संस्थागत प्रसव होगा उसके बाद में उसे 5 लीटर देसी घी का कूपन मिलेगा, सरस का 5 लीटर देसी घी सरस का कूपन मिलेगा। वो कूपन ले जाओ सरस की दुकान से, 5 लीटर घी लियो, गरार गून का रजवान का लड्डू बना लियो, मौज मराज की। याद रखना ये, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। प्रीति जी नहीं सुना कोई बात नहीं, सुन आगे भविष्य में सुनते रहोगे। तो याद रखना ये BPL 5 लीटर देसी घी योजना, तो दोनों ही 2009 के अंदर हुआ था। आपका BPL 5 लीटर देसी घी योजना हो, चाहे दोस्तों आपका क्या हो BPL 5 लीटर देसी घी योजना हो, चाहे आपकी BPL जीवन रक्षा कोष हो, इस चीज को भी याद रखना। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन की। किसी ने सुना 8 मार्च 2018 से राष्ट्रीय पोषण मिशन की, कि राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है? देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप जो ये सीरीज पढ़ रहे हैं योजनाओं की, डेली केवल 30 मिनट ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल 30 मिनट पढ़ेंगे खाना खाते खाते। और जैसे शिक्षा की योजनाएं 3 पार्ट में कंप्लीट हुई थी, स्वास्थ्य की भी हो जाएंगी कल कंप्लीट पार्ट 3 में। फिर आराम से जाके शिक्षा की PDF मिल गई थी, शिक्षा की योजनाओं की PDF मिल गई थी, ठीक है। उसी तरीके से स्वास्थ्य की, जिसको नहीं मिली है वो वापस पर्सनल मैसेज कर दे इसके ऊपर। स्वास्थ्य की कल खत्म होते ही PDF डाल दूंगा, बढ़िया तरीके से प्रिंट करवा लेना। हाँ जी, नेशनल हेल्थ मिशन की ही है यहां तक,
टिल अब तक। ठीक है। हाँ, पोषण महाअभियान बहुत बढ़िया, बहुत। तो याद रखना, पीडीएफ जिसको नहीं मिली है वो इस नंबर पे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, पीडीएफ उसको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ेंगे आपके किससे संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे। इसके बाद में मेरे को नहीं मिली तो रिचा, आप ग्रुप में नहीं हो, पर्सनल मैसेज करें, आपको भी मिल जाएगी। तारों को समस्या थोड़ी है, था ना विदेश में पीडीएफ आके बात हुई। तो अब एक दो अभियान और पढ़ते हैं, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है दोस्तों? तो पोषण महाअभियान 8 मार्च 2018 को स्टार्ट किया गया। कुछ कुछ थोड़ा सा याद रखो। वसुंधरा सरकार का जब चुनाव था उससे पहले मोदी जी झुंझुनू आए थे। किसी को याद आ रहा? आप तो नोट से बना रहे हो साथ साथ, बहुत बढ़िया मेगा। तो अगर आपको कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो मोदी जी जो थे वो आपके कहाँ आए थे? झुंझुनू आए थे। और झुंझुनू किस काम के लिए आए थे दोस्तों मोदी जी? उस समय सरकार जब वापस चुनाव से पहले आए थे और वहां के मोदी जी ने कहा था राष्ट्रीय पोषण मिशन स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है, जिसका नाम होगा पोषण महाअभियान। तो झुंझुनू से बच्चों, महिलाओं, किशोरियों को कुपोषण से बचाने के लिए तथा एनीमिया से मुक्त करने के लिए, रक्त की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो एनीमिया से मुक्त कराने के लिए दोस्तों राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में स्टार्ट किया। राष्ट्रीय पोषण मिशन दोस्तों 2018 में स्टार्ट किया। इसका मुख्य कार्य क्या था दोस्तों? इसका मुख्य कार्य ये था, ठिगनेपन में 2% की कमी लाई जाए, अल्प पोषण में 2% की कमी लाई जाए, जन्म के समय कम भार, जन्म के समय कम भार जो होता है उसमें 2% की कमी लाई जाए, और दोस्तों एनीमिया में 3% की कमी लाई जाए। मोदी जी ने इस योजना के तहत ये कहा था दोस्तों कि हमें क्या करना है? ठिगनेपन में 2%, बच्चे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है लेकिन उनकी लंबाई नहीं है। हाँ जी, पीडीएफ उस पे भी अवेलेबल है। हाँ, सीकर में भी आए थे, सही बात है, ठीक है। हाँ, तो ठिगनेपन में 2%, अल्प पोषण में 2%, जन्म के समय कम भार, जन्म के समय भार कम है अगर तो उसमें 2%, और एनीमिया में 3%, रक्त की कमी में 3% दोस्तों कमी लाई जाए। इसलिए दोस्तों हमने स्टार्ट किया था ये। तो इन चार को टारगेट रखा गया है, 2%, एनीमिया लास्ट का है तो 3%। 2022 तक ठिगनेपन या अल्प विकास के मामलों में 38.4% से 25% तक कमी लाने का प्रयास हम करेंगे। टोटल 2022 तक 38.4% से कम करके 25% तक। अभी आज के दिन में दोस्तों ठिगनेपन और अल्प विकास के मामले कितने हैं? 38.4%। बताओ कैसे करेगा देश विकास? कुपोषण की समस्या इतनी भयंकर है, ये पूरे भारत में लागू हो चुका है, पूरे भारत में लागू हो चुका है ये अभियान, राष्ट्रीय पोषण महाअभियान। ठीक है, तो ये याद रखना आपका। जो टिगनेपन तथा अल्प विकास में टोटल 25% तक कमी लाएंगे। तो पर ये टारगेट रखे, टिगनेपन में, अल्प पोषण में, जन्म के समय कम भार में, एनीमिया में, इन दोस्तों 2% और इसमें 3%। तो बताओ किस किस को क्लियर? राष्ट्रीय पोषण महाअभियान क्वेश्चन आ जाएगा, कहां से स्टार्ट हुआ? झुंझुनू, 8 मार्च 2018, 8 मार्च 2018। चलो आगे। स्वास्थ्य की योजना पढ़ लो भाई आराम से, फिर आगे और पढ़ेंगे, और भी खूब योजनाएं स्टार्ट करेंगे अपन। और बढ़िया डेली क्लास लिया करो, 30-40 मिनट की डेली क्लास लो और काम खत्म करो योजनाओं का। एक बढ़िया सी कॉपी डाल लो सुंदर सी, जिसमें सारी योजनाएं कवर हो जाए। मैं लगभग 200 योजना करवाऊंगा तुम लोगों को, और उसके बाद में उसको पहले तो प्री के हिसाब से पढ़ लो, और वहीं फिर बाद में दोस्तों आपके मेंस के हिसाब से क्वेश्चन लिख लो कि ग्रामीण परिवेश के विकास के लिए कौन सी योजना है, शहरी विकास के लिए कौन सी योजना है, महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना है, बाल विकास के लिए 10 योजना कौन है दोस्तों, कृषि के विकास के लिए, उद्योगों के लिए, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए, एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए, ठीक है, बाह्य सहायता की योजनाएं, पीपीपी मॉडल की योजनाएं, ये सभी अपन कर लेंगे। मेरी फोटो के नीचे 2017-18। तो ये अब तो ये कंप्लीट पूरे भारत में लागू हो गया। जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में 315 में, फिर 235 में, फिर बाद में टोटल जिलों में। तो आज के दिन ये पूरा
लागू हो चुका है। ये क्या हाइड हो रखा है बेटा जी? पहले जब इसे स्टार्ट किया गया था तो 315 जिलों में स्टार्ट किया गया था, फिर 235 जिलों में स्टार्ट किया गया, फिर शेष जो जिले बचे उनमें स्टार्ट किया गया। आज के दिन ये पूरे भारत में स्टार्ट हो गया है। बताओ, यहाँ कुछ नहीं छुपा हुआ है, सब कुछ ओपन है, टेंशन नहीं मतलब तुम्हें। आपकी फोटो को हाइड करो, आपकी फोटो के नीचे दिख नहीं रहा। देवता फोटो को हाइड करो, जनता तो मतलब अब क्या बताऊं तेरे को। ये भी मेरी फोटो को ऐड कर दूं हैं? फिर कैसे काम चलेगा? कुछ भी। तू तो चल प्लस के ऊपर है, तू तो वहां आके मेरे से मिल लेगा। तूने तो भाई 7,500 रुपए लगा रखे हैं, तू तो प्लस पे आ जाएगा, प्लस पे आके मेरे से हताई कर लेगा। लेकिन जो टावर मेरे को यहाँ देखना आते हैं उनका क्या होगा? केवल अपना ही अपना सोचता है। तो ऐसे नहीं करते है ना, समझदार टावर है तू, ऐसे थोड़ी होता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, पीएम मातृ वंदना योजना 2017 से स्टार्ट हो रही है। पीएम मातृ वंदना योजना आपकी 2017 से स्टार्ट है। 3 किस्तों में 5,000 रुपए का नगद प्रोत्साहन दिया जाता है उन माताओं को जिन्होंने संस्थागत प्रसव करवाया है, हॉस्पिटल में प्रसव करवाया है। ठीक है, तो इनको दोस्तों क्या दिया जाता है? ये बीच में ऐड आ गया, अभी अनकेडे वाले बीच में ऐड दे देते हैं, मैं करूं क्या? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, 10 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपके परिवार में कोई भी आदमी तैयारी कर रहा है आरएस में, बिना मतलब लोगों के चंगुल में फंस जाएंगे। 40-40, 50-50 हजार रुपए लग जाएंगे टावरों के, केवल 7,500। 7560 कपिल 07 कोड, नो टेंशन नो फिकर, जिला सीकर। ठीक है, ये रिचा ने सही बात बताई है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है, जो आपका मातृ वंदना योजना जो है 2017 वाली राष्ट्रीय मातृ वंदना योजना जो है, इसके तहत मैं अभी एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, कोई बच्चा बता सके तो। ठीक है, वे वंदना योजना किससे संबंधित है? जल्दी से बता देना। मातृ वंदना योजना तो मैं बता रहा हूं, वे वंदना योजना किससे संबंधित है? किसी भी बच्चे ने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो। ठीक है, तो मातृ वंदना योजना दो दोस्तों है आपका, इसके अंतर्गत है 1,000 रुपए गर्भावस्था के समय पंजीकरण करवाने पे, 6 माह बाद उसे 2,000 रुपए दिए जाते हैं, और जब वो अपने बच्चे का तथा अपना दोस्तों क्या करवा ले, टीकाकरण करवा ले, तो उसे दोस्तों फिर 2,000 रुपए और दिए जाते हैं। तो बच्चे का पूर्ण टीकाकरण हो जाए जन्म के बाद तो उसे 5,000 टोटल रुपए मिल जाते हैं। कितना मिल जाता है? 5,000 टोटल रुपए मिल जाते हैं। याद रखना इसको। मेगा ने सही बताया। कौन चला रहा है ये भी बता दो जल्दी से। तो याद रखना, मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए दिए जाते हैं संस्थागत प्रसव पे, 1,000 रुपए गर्भावस्था पंजीकरण, 2,000 रुपए 6 माह बाद, और 2,000 रुपए प्रसव के पश्चात बच्चे के जन्म तथा टीकाकरण के बाद में। इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाएं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके, उन्हें आर्थिक सहायता दी जा सके। अब दोस्तों याद रखना एक चीज, आर्थिक सहायता दी जा सके। अब क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको कि पूर्ण कितना उसको लाभ मिल सकता है अगर आप, हाँ LIC बहुत बढ़िया मेगा जी, वय वंदना योजना वृद्ध जनों के लिए LIC ने स्टार्ट किया है, मंथली पेंशन, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले या आपको कहीं और लिखना हो तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टोटल कितना मिल सकता है, तो देखो मातृ वंदना योजना जो है ना वो तो 5,000 रुपए दे देती है, और साथ ही साथ नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसके तहत शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव पर 1,000 रुपए और मिलते हैं। तो टोटल कितना हो गए? 6,000 रुपए। और जो रूरल मिशन है उसके तहत रूरल एरिया की अगर कोई महिला संस्थागत प्रसव करती है तो उसे दोस्तों फिर 5,000 तो ये, और 1,400 रुपए वो, देखो जीवन में कभी टेंशन नहीं रहेगी। तो टोटल उसे कितने मिल सकते हैं? 6,400 तक का लाभ मिल सकता है। कितना? 6,400 का लाभ मिल सकता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पहले आपके 5,000 थे, वो तो मातृ वंदना, और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आपको अर्बन एरियाज में कितने मिलते हैं? 1,000 रुपए, और रूरल एरियाज में 1,400 रुपए। तो टोटल शहरी महिलाओं को 6,000 तक का लाभ मिल जाता है, और अर्बन
और रूरल महिलाओं को 6400 तक का लाभ। हाँ भाई, किस किस को क्लियर? टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी यूज रेफरल कोड कपिल07। आया आनंद? तो डेली आ जाया करो क्लास लेने के लिए, उसके बाद में अपन बात करेंगे। अब आने वाला वीडियो, आपका वीडियो कल आएगा, उस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट बात करेंगे। बस तुम्हें जो चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है भाई? तुम्हें याद रखना है कि हमारा बैच आने वाला है, इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट मैं पढ़ाता हूँ। परिवार में कोई भी नीट का, किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे, देखो भागो मत, क्वेश्चन करवाऊंगा 5, अभी 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। भाग के जा कर रहे हो तुम? अभी क्वेश्चन करवाता हूँ, रुको। ठीक है, तो तुम्हारा जो मुख्य कार्य जो होगा, तुम्हारा मुख्य कार्य ये कि 1 मंथ तक मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस केवल और केवल 1 माह दे दो अपना। शाम को 7 से लगभग 7:40 तक मैक्सिमम आपका मुख्य कार्य यही है। 9:30 बजे डेली अन अकेडमी पे आना ही है। जो भी टाबर पढ़ना चाह रहे, 1 मंथ तक डेली योजना, आधे घंटे में कुछ नहीं जा रहा, 10 योजना तैयार हो जाएगी। अगर एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे ना जीवन में, एक साथ अगर पढ़ने की कोशिश करोगे ना, मैं तुम्हें 100 की 100 योजना दे सकता हूँ, 200 योजना दे सकता हूँ। लास्ट में जनता छोड़ के जाती है कि ना ना अब योजना पढ़ी जाकर रहेगी। योजना याद रहेगी? कौन सी साल में याद रहे? कद स्टार्ट हुई नहीं याद होगी, मरे ही याद है नहीं होगी। आपको केवल और केवल क्या करना है? डेली क्लास लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस नंबर पे बात कर लो। पीडीएफ चाहिए तो पार्ट 3 कल आएगा। पार्ट 3 आते ही दोस्तों, देखो मिर्जापुर की तरह है अपने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो भाई डेली आ जाना, यूवी सलोनी आ जाना। कर रुला दिया मेरे को नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेली आ जाना, और अब से रेगुलर रहना क्लास के अंदर, और रेगुलर क्लास लो। पीडीएफ आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। परिवार में कोई भी टाबर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, उसे आप कपिल07 कोड का उपयोग करवाओ, फोन करके करवाओ। देखो जनता तो पढ़ेगी, जनता को तो पढ़ना है, अन अकेडमी पे पढ़ेगी, बस आपके भाई का कोड लग जाए, इसमें क्या समस्या है? ठीक है, तो अब से रेगुलर हो जाना, डेली क्लास लेना। और जो नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूँ, अन अकेडमी पे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा दोस्तों आपका क्या है, छोटा सा परिचय। तो बढ़िया है, कल मिलते हैं अपन, कोई टेंशन नहीं है, आराम से क्लासेस लेते रहो। इस महीने टोटल योजनाएं कवर कर लेंगे, स्वास्थ्य की योजनाएं कल पढ़ेंगे। जल्दी मैं आपके लिए क्वेश्चन भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जल्दी आपके लिए आपके एमसीक्यू भी करवाऊंगा। तो पूरी तैयारी कंप्लीट, आपकी तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है, बस थे तो कोड यूज करो और पधारो। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। ठीक है भाई।